अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर हमने जो फाइंड यूनिफॉर्म फील्ड ली थी और हमने उसमें जो फाइंड किया था, हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड किया था वो हमारे पास गाइडिंग सेंटर ऑफ ड्रिफ्ट का फाइंड किया था। इसमें हमने डिस्कस किया करना मोशन ऑफ द पार्टिकल इन होमोजेनियस फील्ड में। मींस कि अगर इन होमोजेनियस की बात करें, इन होमोजेनियस फील्ड में क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमारे पास क्या करती है, वेरी करती है स्पेस एंड टाइम के अंदर। अगर हम इन दोनों की बात करें, स्पेस की भी टाइम की भी, और बात करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, मतलब कि सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए हम जस्ट एक केस लेंगे, या हम स्पेस का लेंगे या हम टाइम का केस लेंगे। हमारे पास ये डायग्राम है, डायग्राम में हमारे पास क्या था, ये ड्रिफ्ट ऑफ गायरेशन पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें आपको ये पता है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है जो कि हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। बी के मतलब के आउटवर्ड ऑफ द पेज है, और डेल बी जो है ये अपवर्ड है, और ये एक्स वाई जी है, बी के ऊपर क्या है, बी जेड डायरेक्शन में है, और ये हमारे पास आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का ये हमारे पास गायरेशन बताई हुई है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और हमने जो लेना है कि हमारे पास जो आर एल ओवर एल है, ये जो रेशो है, ये जो हमारे पास आर एल मीन्स के हमारे पास क्या है, लार्मस रेडियस ओवर एल जो है, ये हमने क्या करना है, ये हमने बहुत ज़्यादा स्मॉल लेना है। स्मॉल हमारे पास इसका रेशो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। एल इसमें क्या है कि मिनिमम लेंथ बिहाइंड विच मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग वाई डायरेक्शन। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट क्या कर रही है, अलोंग वाई डायरेक्शन में ही कर रही है। ठीक हो गया। जिसमें एल के बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मतलब है जिसके अंदर जो है ना एल के बाद ना हमारे पास जहाँ तक एल है वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या चेंज होनी चाहिए, एल उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए, लार्मस रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये केस होगा तो फिर हम इस चीज़ में आगे हम डिस्कस करें। अगर इससे मतलब कम होगा तो हमारे पास ये क्या होगा, ये वाला केस हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और ये बात भी थी कि यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं अलोंग वाई डायरेक्शन के अंदर, जो फोर्स है जो भी है वो हमारे पास क्या है, वाई डायरेक्शन के अंदर है। और डेल बी अगर ये है तो बी हमारे पास क्या है, आउटवर्ड ऑफ द प्लेन है, मीन्स के हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हमारे पास इस डायरेक्शन में हो जाए। तो डेल बी और बी के दरम्यान हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन थे आर एल ओवर वी टी ओवर ओमेगा सी, ये आपको पता ही है कि लार्मस रेडियस क्या है, वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी के इक्वल होता है, और ओमेगा सी का आपको पता है साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है क्यू बी ओवर एम होते हैं। ये वाली वैल्यू जो सिंपल मैंने इसके अंदर पुट कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, एम वी टी ओवर क्यू बी लार्मस रेडियस की ये वैल्यू आ गई। हम मूव करेंगे डेल बी परपेंडिकुलर बी, जो हमने ग्रेडियंट ऑफ बी जो ड्रिफ्ट फाइंड करना है वो हमने कैसे फाइंड करना है वो अब हम लेके चलते हैं उसको आगे। इसमें जो है ग्रेडियंट इन बी है, ये कॉज हो रहा है, किस चीज़ का कॉज हो रहा है, लार्मस रेडियस का टू बी लार्जर एंड द बॉटम एंड देन किससे, टॉप से, देन टॉप से वो क्या है, बॉटम में ज़्यादा है। और दिस शुड लीड टू बी अ ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, हमारे पास ड्रिफ्ट पैदा हो रहा है। और अपोजिट क्या हो गया है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की जो है हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स और आयन हमारे पास क्या है, अपोजिट है। ये देखें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, आयंस की डायरेक्शन ये है, हमारे पास क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। मूव करते हैं आगे। हमारे पास एफ लोरेंस फोर्स लेके चलते हैं। लोरेंस फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी है। जहाँ पे हमने पहला केस लिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ई को हमने क्या जीरो किया है, तो हमारे पास जस्ट एफ की वैल्यू क्या, क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम अगर एफ एक्स की बात करते हैं तो हमारे पास पता है कि हमारे पास एफ एक्स के अंदर कोई भी हमारे पास जो भी है वो फोर्स नहीं अप्लाई हो रही, क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल है ना वो स्पेंड कर रहा है एज मच टाइम मूविंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है। तो इट्स मीन्स क्या, वो हमारे पास क्या वाई डायरेक्शन के अंदर वो कर रहा है। तो हमने एफ ऑफ वाई फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या इसमें जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स बी जी वाई। और ये आपको कैसे होगा, ये आपको पता है, सिंपली हमने वी क्रॉस बी का जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी।
नेक्स्ट हम चलते हैं टेलर एक्सपेंशन। हमने बी फील्ड के हमने क्या है, टेलर एक्सपेंशन हमने ओपन कर दिया। ओपन किया तो बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस R1 डेल बी और अप टू सो ऑन। नीचे R1 को हमने क्या y के साथ कर दिया है और पार्शियल जो डेल b था उसको हमने पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल y कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद हमने ये सिंपल ये हमारे पास ये आ गया। उसके पहले हमने प्रीवियस जो लेक्चर में हमने वी एक्स भी निकाला था। वी एक्स हमारे पास किस चीज़ को इक्वल था, वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी और वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस आर एल कॉस ओमेगा सी टी। ये हमने वैल्यू इस तरह हमने पुट करनी है। एंड एनीवेज यहाँ पे हम वाई नॉट को हम क्या करेंगे, वाई नॉट को हमने ज़ीरो लेना है। जिस कंडीशन में हमने टेलर एक्सपेंशन फाइंड किए थे उस पॉइंट के हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक्स नॉट और जो टेलर एक्सपेंशन ऑफ बी फील्ड अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो। सो ये जो वाई नॉट होगा ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वाई की सिंपल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, प्लस माइनस आर एल कॉज ओमेगा सी ओवर टी। ये वाली वैल्यू हम सिंपल उठा के हमने इस बी जो हमने टेलर एक्सपेंशन वाला था यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो हमारे पास ये b की जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास b इज इक्वल टू बी नॉट प्लस माइनस और एल कॉस ओमेगा सी टी पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल बी वाई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी और ये हमने 3 और 2 को हमने सिंपल हमने यहाँ पे जो हमने एफ ऑफ वाई लिया था वहाँ पे हमने क्या करना है, पुट कर देना। पुट करेंगे तो हम जब पुटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई जो इज इक्वल टू माइनस क्यू वी टी कॉस ओमेगा सी टी। ब्रैकेट के अंदर हमने बी ये वी एक्स की वैल्यू है और ये हमने क्या बी की वैल्यू निकाल दिया। बी नॉट इज प्लस माइनस आर एल कॉस ओमेगा सी टी पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हमने कोई सिंपल कुछ भी नहीं किया। हमने जो इक्वेशन 1 ली थी एफ ऑफ वाई की, जो हमने वाई की जो वैल्यू आई थी उसके अंदर हमने वी एक्स की वैल्यू और हमने जो टेलर एक्सपेंशन खोला हुआ था बी उसके हमने वैल्यू हमने इक्वेशन एफ ऑफ वाई में हमने पुट कर दिया। अब हमारे पास एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या हो जाए, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट वी टी कॉज ओमेगा सी टी। हमने इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बी नॉट हमारे पास ये आ गया। और इसके बाद हमने जब इसको इसके माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे तो माइनस प्लस हो जाएगा। क्यू वी टी वी परपेंडिकुलर आर एल नॉर्मल रेडियस और ये जो कॉज है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने एवरेज ले लेना है। एवरेज टेकिंग एवरेज करेंगे तो एवरेज कैसे करेंगे, जस्ट हमने इन दोनों सिंपल हमने इसको इस तरह यहाँ पे एफ वाई को लिखा है हमने इस तरह, एवरेज हमने कैलकुलेट करनी है। एवरेज के लिए हम ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, जो भी वैल्यू होती है वो हम इसके अंदर रखते हैं। ठीक ओके, ये आ गया इज इक्वल टू माइनस क्यू वी टी वी परपेंडिकुलर बी नॉट, यहाँ पे हमने कॉज ओमेगा सी टी माइनस प्लस क्यू वी टी वी परपेंडिकुलर लार्मस रेडियस है और कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी पार्शियल बी वाई और पार्शियल वाई आ गया। ठीक हो गया। हमारे पास टेकिंग जो एवरेज की वैल्यू हमें पता है, कॉस वाली जो क्या होती है, कॉस ओमेगा सी टी वाली क्या 0 होती है, कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी वाली क्या हो जाती है 1/2 होते हैं। हमने सिंपल ये वाली वैल्यू 0 होगी, 1/2 हमने इसमें यहाँ पुट कर दिया। तो हमारी जो वैल्यू आ गई है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बनी है, वो हमारे पास एफ ऑफ वाई क्या बना है हमारे पास माइनस प्लस 1/2 क्यू आर लार्मस रेडियस परपेंडिकुलर वी पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई और वाई डायरेक्शन के अंदर हमने वो कर दिया। अब हमारे पास हमने टेकिंग एवरेज ले लिया है। अब हम सिंपल आगे चलेंगे। हमने गाइडिंग सेंटर हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो हमने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है, हमारे पास एक जनरल फार्मूला था जो हमने फाइंड किया था, v इज इक्वल टू 1/q f क्रॉस b ओवर b स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे हमने f क्रॉस b था, हमने इसको ओपन किया एफ बी साइन थीटा और n के ऊपर हेड आ गया। ठीक हो गया। f और b के दरमियान दोनों के दरमियान 90 का एंगल बनता है, तो साइन 90 आपको पता है क्या होता है 1। तो हमारे पास क्या f ऑफ b आ गया
और एन जो आपको कैसे हेड टू टेल रूल, अगर ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में है, ये हमारे पास ये डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या है, एक्स डायरेक्शन में आ जाए एफ बी, और ये हमारे पास एक्स हेड आ जाएगा। यहाँ पे ये जो बी है, ये यहाँ पे ये बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या सिंपल आ गया एवरेज एफ ऑफ वाई, एक्स हेड आ गया, और मीन्स एक्स यूनिट वेक्टर, और बी, और ये 1/q। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमने सिंपल एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू थी यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट की हुई थी, वो हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। हमारे पास ये आ जाएगा VGC इज इक्वल टू 1/, ये जो क्यू बी को बाहर ले आए हैं जस्ट, तो हमने माइनस प्लस क्यू आर एल, और ये सॉरी 1/2 भी है, यहाँ पे 1/2 भी है, एवरेज वैल्यू भी थी। क्यू लार्मस रेडियस, वेलोसिटी है, पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई एक्स यूनिट वेक्टर है, और इनको रीअरेंज करेंगे, क्यू क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस आर एल बी परपेंडिकुलर ओवर 2p पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई, ये हमारे पास एक्स हेड आ जाएगा, एक्स यूनिट वेक्टर। आगे हमने जो फाइंड क्या करना है, ये तो हमने क्या गाइडिंग सेंटर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर दे, लेकिन हमने जो फाइंड करना है, हमारा जो मेन मकसद फाइंड करना था, वो हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। हमने ग्रेडियंट ऑफ बी ड्रिफ्ट के फाइंड करने हैं, तो उसका फार्मूला सेम वही है, v इज इक्वल टू 1/q एफ क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर। सिंपल हमने f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, v इज इक्वल टू डेल बी हम लिखेंगे माइनस प्लस 1/2 क्यू वी परपेंडिकुलर लार्मस रेडियस पार्शियल b ओवर पार्शियल y, क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्या कर b के साथ कर दिया, और ये क्यू बी स्क्वायर आ गया, नीचे आ गया। ये हम करें डेल बी, हमने सिंपल माइनस प्लस था पिछली वैल्यू में, हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको चेंज कर दिया बी ओवर वो कर दिया, पहले हमारे पास पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई क्रॉस बी था, हमने उल्टा दिया, हमने बी क्रॉस पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई किया, तो हमारे पास नेगेटिव साइन जब बाहर जाएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। 1/2 वी परपेंडिकुलर लार्मस रेडियस बी क्रॉस पार्शियल बी और पार्शियल वाई बी स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। सिंपल हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ बी ड्रिफ्ट है, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 वी परपेंडिकुलर लार्मस रेडियस बी क्रॉस, इसको हमने क्या डेल फॉर्म में लिख दिया, डेल बी वाई ओवर बी स्क्वायर, हमने उसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, हमने जो फाइंड करना था वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट की हमने फाइंड करती, वो हमने निकाल दी है। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था फ्रॉम फिजिकल पिक्चर वही आ रहा है, ओनली जस्ट ये 1/2 जो फैक्टर है ये हमारे पास आ रहा है, जो हमने नहीं किया था, वो भी हमारे पास वजह क्योंकि हमने एवरेज लिया हुआ था। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन है, ये हमारे पास स्टैंड कर रहे हैं कि चार्ज क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसके जो पॉजिटिव चार्जेस के वजह इलेक्ट्रॉन और आयन के चार्जेस की वजह से ये हमारे पास चार्ज आया। ये हमारे पास लेक्चर था आज का, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।